एक 14 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ लगातार 48 घंटे तक एक, दो या तीन नहीं बल्कि 12 अलग अलग लोगों ने बलात्कार किया। लगातार 48 घंटे तक लड़की के साथ दरिंदगी होती है, हैवानियत होती है। लड़की खूब चीखती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन लड़की का सुनने वाला वहां कोई नहीं होता है। यकीन मानिए, इस 48 घंटे की सच्ची कहानी को जब आप सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका रूह कांप जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या वाकई में हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी घटना हो सकती है। इस सच्ची कहानी की ओर कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 के अक्टूबर महीने के अंतिम रात को, यानी कि 31 अक्टूबर की रात। महाराष्ट्र का पुणे बनवारी थाना का एक छोटा सा गांव, जहां एक छोटे से घर में एक 14 साल की लड़की और उसके माता पिता रहते थे। 31 अक्टूबर की रात को क्या कुछ हुआ यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप मुंबई के एक हॉस्पिटल में चलिए। इस हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक मरीज है। वार्ड में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। सफाई कर्मी महिला, डॉक्टर महिला, जो पुलिस वाले थे पूछताछ के लिए वो भी महिला। गलती से भी अगर कोई पुरुष इस वार्ड में प्रवेश कर जाता तो जो मरीज भर्ती थी उसकी सांसें तेज हो जाती थी, धड़कनें बढ़ जाता था, तबीयत बिगड़ने लग जाता था। और इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस मरीज के साथ क्या कुछ हुआ होगा कि उसे मर्दों से इतनी नफरत हो गई है, इतना डर गई है वो। और इसी लड़की की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। चलिए कहानी की शुरुआत में फिर से चलते हैं। महाराष्ट्र का पुणे का बनवारी थाना, जहां एक छोटे से घर में एक लड़की 14 वर्ष की और उसके माता पिता रहते थे। माता पिता पास के ही एक नर्सरी में काम करते थे, पेड़ों की देखरेख करते थे। 31 अक्टूबर की रात लड़की घर से बाहर निकलती है अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। पास में ही एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन स्टेशन से थोड़ा पहले एक पेड़ के नीचे लड़की खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रही होती है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी जब दोस्त नहीं आता है तो लड़की उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। और लड़की के हाव भाव से, उसके चेहरे को देखने के बाद यह अनुमान लगाया जा सकता था कि लड़की काफी परेशान है। अचानक उधर से एक ऑटो आता है। ऑटो लड़की के ही पास रुक जाता है। ऑटो का ड्राइवर पूछता है कि अगर आपको कहीं चलना है तो बताइए, हम आपको ले चलेंगे। लेकिन लड़की नहीं बोलती है। लड़की को देखने से ही ये पता चल रहा था, हम आपको पहले भी बताएं, कि वो काफी परेशान दिख रही थी। ऑटो वाले पूछते हैं कि भाई बताओ क्या बात है, पूरी बात बताइए आप। लड़की बताती है और ऑटो वाले को जैसे ही पता चलता है कि अपने दोस्त का इंतजार कर रही है तो ऑटो वहां से फिर वापस चला जाता है। कुछ ही देर के बाद वो ऑटो फिर से लौट के आता है और फिर से उसी पेड़ के नीचे उसी लड़की के पास रुक जाता है। एक बार फिर से वो ऑटो वाला उस लड़की से कहता है कि आप जिस दोस्त का इंतजार कर रही हैं वो दोस्त आगे खड़ा है, उसे आने में देर हो गई है, इसलिए वो काफी शर्मिंदा है और यहाँ नहीं आया है। आप मेरे साथ चलिए, हम आपको आपके दोस्त से मिलवा देंगे। लड़की को यकीन हो जाता है, ऑटो वाले पे भरोसा हो जाता है और वो लड़की उसके साथ चल देती है। अभी तक शायद लड़की को ये बात पता नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसके साथ वो होने वाला है जिससे उसका पूरा जीवन ही नर्क बन जाएगा। लड़की भरोसा करके जाती है। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद ऑटो वाले ने एक बोतल दिया और कहा कि पानी पी लीजिए, आप परेशान नजर आ रही हैं। लड़की को भरोसा था इसलिए वो पानी भी पी लेती है और पानी पीने के कुछ ही देर के बाद लड़की को चक्कर आने लग जाता है और लड़की बेहोश हो जाती है। अब जब लड़की की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। लड़की घबरा जाती है, डर जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपने बदन को ढकने का प्रयास करती है, कभी अपने हाथों से तो कभी अपने बालों से, लेकिन वो बेचारी क्या क्या ढक पाती है। इस दौरान ऑटो के ड्राइवर ने अपने कई दोस्तों को कॉल कर दिया था और कुल मिला के लगभग 1 दर्जन दोस्त उसके आ भी गए थे। एक लॉज में ले जाके उस लड़की को ऑटो ड्राइवर ने रखा था और अब अगले 48 घंटे तक अलग अलग 12 लोगों ने लड़की के साथ बलात्कार किया, लड़की के साथ दरिंदगी की, हैवानियत की। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, खाने का कुछ मांगती है, पीने के लिए पानी मांगती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 48 घंटे तक 12 लोग मिलकर एक 14 साल की बच्ची को नोचते रहते हैं। उसके बाद अंत में उसमें से ही एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत दया आ जाता है।
वो उस लड़की को उठा के मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पे जाके रख के और आ जाते हैं। अब ये सभी लोग निश्चिंत हो गए थे। लोगों ने सोचा कि लड़की अब चली गई है। रेलवे स्टेशन पे एक कोने में लड़की सहमी हुई थी, बैठी हुई थी। सभी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। किसी ने ना कुछ ध्यान दिया, ना ही लड़की से पूछने की जरूरत समझी कि लड़की के साथ आखिर क्या कुछ हुआ है। और अब इस कहानी में वो होने वाला है जिससे आपका दिल दहल जाएगा। लड़की को परेशान देख, लड़की को एक कोने में बैठा देख, लड़की को सहमा हुआ देख, दो सफाई कर्मी आते हैं। रेलवे के दो सफाई कर्मी आके लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ है। लड़की बताती है कि उसके साथ पिछले 48 घंटे से क्या कुछ हो रहा है। वो दोनों सफाई कर्मी ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे साथ चलो। लड़की को लगता है कि अब उसकी मदद के लिए लोग आए हैं और उसकी मदद होने वाली है। लड़की फिर से साथ चली जाती है और पता है वो दोनों सफाई कर्मी लड़की को फिर से एक सुनसान जगह पे ले जाके 12 घंटे तक फिर से वही काम करते हैं जो वो लड़की पिछले 48 घंटे से झेल रही थी।